Assalamu alaikum once again and welcome back to Zor Ka Jodu World Cup 2023 special. It is India versus Pakistan and just 33 more runs from 27.3 overs. India has cruised like anything. एक छोटा टोटल सामने था, उस छोटे टोटल पे चार्ज किया. इस वक्त इंडिया की 3 विकेटें गिर चुकी हैं. 159 रन्स जो हैं वो इंडिया ने स्कोर किए हुए हैं. बात करेंगे ऑब्वियसली इस मैच के हवाले से एंड मे बी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये मैच इख्तिताम पजीर भी हो जाएगा ड्यूरिंग आवर शो. सो यस, एक पोस्ट मैच के हवाले से हम एनालिसिस ज़रूर करेंगे इस मैच का. मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर. और जैसे कि बिस्मिल्लाह ने कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इस शो के दौरान ही मैच जो है ख़त्म होता जाएगा या हो जाएगा. अच्छा, मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये ज़ख्म भी बढ़ता जाएगा. ज़ख्म जो है ये ज़ख्म कोई ताज़ा नहीं है, ये ज़ख्म हमेशा से ही है. वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा शानदार है. लेकिन जब बात आती है वर्ल्ड कप की और स्पेशली वनडे वर्ल्ड कप की तो ये रिकॉर्ड 7-0 है अब तक. लेकिन हमें किसी करिश्मे का इंतज़ार करना है या नहीं करना. हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है. मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई. मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा इस वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक. कैसे हाल है? जैसे आप सब के हाल है वैसे हमारे भी हाल हैं. यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. थैंक यू. देखिए, ज़िंदगी में एक बहुत आसान सा काम होता है, वो होता है मूव ऑन करना. दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द गेम. हमने 9 गेम्स खेलने हैं इस इवेंट में. येस, इंडिया आउट प्लेड अस. व्हाई डिड इंडिया आउट प्ले अस? सवाल ये बनता है, हमें वहाँ बैठ के वो सवाल पूछना चाहिए, सोचना चाहिए और असेस करके अगले मैच में उतरना चाहिए. नेक्स्ट वील बी फेसिंग ऑस्ट्रेलिया. दैट इज़ अनदर कॉन्टेस्ट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इस वक्त तक इस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और ऐसा ना हो कि हमारे अगेंस्ट ही वो सबका गुस्सा निकाल दें. सो वी नीड टू फिगर आउट दैट फर्स्ट बिकॉज हमने बेंगलोर में मुकाबला करना है. मगर इस मैच की मैं बात करूँ, क्या हो गया अचानक से? लग रहा है अब तो पिच इतनी अच्छी हो गई है जिस तरह बैटिंग की है इंडिया के बैटर्स ने आकर. मुशी भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. आई थिंक पहले तो क्रेडिट देना चाहिए इंडियंस को. उन्होंने बहुत बड़ी क्लिनिकल और बड़ी प्लान्स के साथ क्रिकेट खेली है. ऑल्दो जब टॉस जीत कर उन्होंने बॉलिंग शुरू की ना तो मैं कह रहा था इन्होंने क्या किया ये. मतलब इतना फ्लैट पिच है, इस फ्लैट के ऊपर इन्होंने बैटिंग करवा दी है. तो मुझे ये समझ आ नहीं रही थी कि ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हमारे इवन 152 for 2 था ना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इन्होंने मौका दे दिया जीतने का. पर वो ऑब्वियसली बाबर जिस तरह आउट हो गया, पीछे ऊपर नीचे विकेटें गिर गई. पर अगर इस मैच को अगर हम एनालाइज करें ना तो ये माइंडसेट गेम है. ये आई थिंक माइंडसेट की पूरी टेम्परामेंट की गेम है. मैंने ये देखा है कि जो हमारी पार्टनरशिप लग रही थी और जिस तरह ये आए हैं, ऑल्दो दे हैव नो प्रेशर टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. यहाँ पे 350 लगा होता. मुझे लगता है कि इन्होंने माइंडसेट बना लिया है कि जो एशिया कप के दूसरे मैच में कैंडी के मैच के बाद इन्होंने शहीन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और गिल ने आके अटैक किया उधर फाइनल में, जो भी फाइनल से पहले था. सॉरी, उसके अलावा देखे ना, अब पहला बॉल उसने खेला रोहित शर्मा ने, क्या किया? पटाख करके उसने चौका मारा. एंड ही टेल, मतलब ये मुझे समझ आनी चाहिए कि हमारी जो मॉडर्न क्रिकेट है ना उसके ऊपर हमारा इंटेंट मुझे आज इतना तगड़ा नहीं लगा जितना होना चाहिए था. एंड आज के मैच में जिस अप्रोच से टीम इंडिया उतरी है, मेरा ख्याल से जहां रोहित शर्मा पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने रन बनाना शुरू किया या चौका मारा, वो एक बाकी जो टीम्स रह गई हैं, 6 टीम्स जिनके साथ रोहित शर्मा और कंपनी ने खेलना है, टीम इंडिया ने, उनको भी एक स्टेटमेंट सेट किया कि इंडिया इसी मूड से आई है और टीम इंडिया इसी तरह खेलेगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बड़ी मेहनत की उन्होंने टीम पे और क्रेडिट जाता है ड्रेविड को, रोहित शर्मा को, होल टीम को, मैनेजमेंट को. जिस तरह इन्होंने ओवर द ईयर्स टीम बनाई है, इन्होंने 30-40 प्लेयर्स लेके उनको कभी किसी को खिला रहे हैं, कभी किसी को खिला रहे हैं. हल्की टीम आती थी, रोहित भी बैठ जाता था, कोहली भी बैठ जाता था. उन्होंने ऐसी एक टीम बनाई है कि एशिया कप में नजर आया कि इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है. और जितने भी एक्सपर्ट आप देखें दुनिया के, जिससे भी पूछ लें, वो इंडिया को पहले रखते हैं. बाकी 3 टीमें, कभी किसी ने साउथ अफ्रीका रख ली, किसी ने इंग्लैंड रख दी. और यूसुफ, कता कलामी की माफ़ी, आपको मैं एक एड इन आपसे और पूछना इसी के साथ चाहती हूँ जो आप बात कर रहे हैं. पिछले साल बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, इस पूरे पिछले साल टीम इंडिया के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ओवर शफलिंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम बायलैटरल्स में जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, मगर उस आउटसाइड वॉइस का प्रेशर नहीं लिया इन्होंने. बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए और बड़ी टीमें ऐसी ही बनती हैं कि बाहर इन्हें पता था कि इनका क्या प्लान है, ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों का आइडिया था. और ये सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं है.
राहुल द्रविड़ की टोटल रिस्पेक्ट है। Yes. उन्होंने टीम बनाई है, जैसे जैसे वो मिलके किया होगा, ये नहीं कि खाली राहुल द्रविड़ ने किया है। रोहित, ऑब्वियसली रोहित शर्मा है, कोई वाइस कैप्टन है, सीनियर्स प्लेयर्स हैं, बाकी भी इनका जो भी कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने मिलके सारी प्लानिंग की, और क्रिकेट बोर्ड को भी उनके क्रेडिट जाता है जिन्होंने खुला हाथ दिया हुआ था, उनको कहा था कि आप करें, टीम बनाएं, और ये सारी चीज़ें मिलजुल के होती हैं। और जिस तरीके से इंडिया आज खेली है, क्रेडिट जाता है, मुशीब भाई ने पहले ही कह दिया कि जिस तरीके से उन्होंने एक फ्लैट ट्रैक पे पाकिस्तान के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि मुझे सरप्राइज हुआ कि बारी दे दी, लेकिन वो भी कोई प्लानिंग होगी उनकी। जैसे बाबर भी कह रहे थे हम बॉलिंग करेंगे, उस पर जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, ठीक है, बाबर ने और रिजवान ने थोड़ा सा रेसिस्ट किया है, लेकिन जो चीज़ मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि थोड़ा हमें अपना स्ट्राइक रेट देखें, उन्होंने 190 चेस करना था, 50 ओवर में भी कर सकते थे और आराम से लगे रहते, लेकिन चूंकि एक टून सेट हुई है इस मॉडर्न डे क्रिकेट में कि आपने 7-8 करना है। इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी 272-35 ओवर्स में चेस की है, नेट रन रेट पे अभी से काम कर रहे हैं। हाँ, वो काम कर रहे हैं, वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं। इंटरनेशनल गेम में वो उसको यूज टू हो रहे हैं कि किस तरह हमने बड़ी टीम के खिलाफ भी अटैक करना है। पाकिस्तान की बड़ी टीम है जिसके खिलाफ इतनी अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेली है, ये क्रेडिट जाता है इंडिया को। ठीक है, एक दिन है आगे, अभी 6 मैच पड़े हुए हैं, पूरा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि हम कहें जी पाकिस्तान को ये हो गया। ठीक है, एक गेम है, अभी तो हारे नहीं है, लेकिन कोई करिश्मा, कोई ऊपर से बर्फ गिरनी शुरू हो जाए तो मैच ही ड्रॉ हो जाए, और बात। लेकिन उसके बाद 20-25 रन रहेंगे, तो बर्फ भी गिर जाए तो डकवर्थ लुइस जो मेथड है उसके अंदर तो हमारी। अच्छा, एक तो रोहित शर्मा का मैं स्टैट आपको दिखाना चाहते हैं हम कि वो लास्ट 5 गेम्स में पाकिस्तान के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है। एक और बात यूसुफ भाई, आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अभी तो ये हारा है, ये पहले हम रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखते हैं जी। पहले दुबई में 52 और 111 नॉट आउट दुबई में, 2018 में 140 मैनचेस्टर में, 2019 जो वर्ल्ड कप था, और पाली खेले में 11, कोलंबो में 56, अहमदाबाद में आज जो है वो 86 जो है उस पर इनकी विकेट गिरी। और ये जब उस इनका स्टैट दिखा रहे थे हमने, वो उसका स्क्रीनशॉट लगाया। तो रोहित शर्मा, और दूसरा पॉइंट आप जो डिस्कस कर रहे थे, 92 में पाकिस्तान 43 रन से हारा इंडिया से, 96 में 39 रन से हम हारे, 1999 में 47 रन से हारे, 2003 में हम 6 विकेट से हारे, उसके बाद 2011 में 29 रन से हारे, सबसे करीब हम 2011 में गए थे, 2015 में 76, 2019 में 89 रन से हम 79 रन से बल्कि हारे, 89 रन से हारे 2019 में। तो तकरीबन वर्ल्ड कप्स में हम जितने भी ग्रेट्स और लेजेंड्स के साथ खेले हैं, जितने भी 92 की हम बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप विनर हैं, 96 में, 99 में हमारी टीम बेहतरीन टीम थी, हम तब भी नहीं जीत पाए। अच्छा, वो देखिए, वो उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो एक प्रेशर जो है वो उस टाइम कोई ऐसी क्रिकेट हम खेल जाते होंगे कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन उसके अगले दिन ही आप बायलैटरल सीरीज करते थे ना, हम आराम से जीत जाते। मैं उसका रिकॉर्ड बता दूं आपको, आराम से जीत जाते, बिग मैच प्रेशर। अगर आपने बायलैटरल की बात की वो भी बता देते हैं। 134 ओवरऑल मैचेस हैं, 73 पाकिस्तान, 56 इंडिया। इन एशिया 101 मैचेस, अभी कुछ हुआ होगा ये रिसेंटली नहीं, 73 नहीं, उससे पहले बहुत फर्क था। अच्छा, इन एशिया 58 पाकिस्तान, 39। खास बात ये कि इंडिया में भी 47 मैचेस हैं, 28 पाकिस्तान, 19 इंडिया। और फाइनल्स देखे ना टूर्नामेंट्स के, तो उसमें भी हम फाइनल्स ज्यादा जीते हैं। मैं वो भी आपको बता देता हूँ, सिर्फ एक वर्ल्ड कप का एक था उस टाइम का पैच, जहाँ अगर चैंपियंस ट्रॉफी देखें, हमने मारा है उनको, हमने उनको सेंचुरियन में हराया है, हमने उन्हें बर्मिंघम में मारा है, हमने उन्हें एशिया कप में बहुत दफा मारा है। ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप है जिसमें वो फाइनल्स 11 में से 8 हम कह लें, फाइनल्स 11 में से 8 हम जीते। आज तो उन्होंने आउट क्लास कर दिया ना, आज की बात छोड़ दे, बाकी पीछे 2003 तक जो था मामला, नहीं आउट क्लास उन्होंने अभी रिसेंटली हमें एशिया कप में भी किया। हाँ, कह सकते तो वो ज्यादा बड़ा आउट क्लास था जो वो किया, मतलब वो कंसिस्टेंटली पिछले 2 मैचेस से आप देख लें तो देव टोटली, हमने एक दफा भी सवाल नहीं, वी नेवर आस्क क्वेश्चन इन दिस मैच, नॉट इवन वंस हमने प्रेशर डाला। मैं बात करूंगी, माइकल वॉन की बात पे आऊंगी। माइकल वॉन ने जो है वो यहाँ पे कहा कि इंडिया हैव अ साइकोलॉजिकल एज ओवर पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप्स। डेफिनेटली उन्होंने वो लिखा नहीं, बट मैं एड अप कर देती हूँ। पाकिस्तान हैव सो मच टैलेंट बट दे प्ले लाइक अ टीम दैट डजंट बिलीव दे कैन बीट द मेन इन ब्लू। अब यहाँ पे 2 बातें आती हैं, इज दैट द सिमिलर टैलेंट और इज इट दैट इज द साइकोलॉजिकल प्रेशर? मतलब अगर मैं टैलेंट की बात करूं और मैन टू मैन मार्किंग करूं, डू यू थिंक आर वी सिमिलरली टैलेंटेड? हैव वी गॉन थ्रू ऑल दैट रिग्रेस एफर्ट जिससे टीम इंडिया गुजर कर गई? नॉट रियली। आप देखे जाए, इसने जो बात की है, इट्स एक्चुअली इसे बैलेंस है, जिसमें थोड़ा सा हमारा
बिलीव भी कम लगता है जब हम इनके खिलाफ खेलते हैं। और दूसरा हमारे जो टैलेंट के ऊपर जो आपने कहा है या यूसुफ ने कहा है कि इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 ओडीआई या 5 ओडीआई खेल के आए हैं। पांड्या उसका कप्तान था। सारी टीम इन्होंने नहीं भेजी थी, जिसमें ये सारे यंग लड़के जो बेंच पे भी बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या किया, वो हार के आगे वहाँ से जी हार के आगे। तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने कहा ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, यू नो लाइक दे आर नॉट सीरियस विद द क्रिकेट, क्यों हारे हैं वेस्ट इंडीज़ से। मगर उसके पीछे जब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा और एशिया कप में जब ये आए हैं तो तब पता चला है कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं अभी वर्ल्ड कप से पहले, तब भी रोहित शर्मा रेस्ट कर रहे हैं, 3 ओडीआई की जो सीरीज विराट कोहली भी रेस्ट कर रहा है। ये हारने से इंडिया की टीम बनी तब है, अब जो रिसेंटली बनी है, जो अब इनकी इतनी वैल्यू और इज्जत है, ये हार का डर इन्होंने निकाल दिया। जो हम बार बार करते ना कि सारा क्रेडिट जैसे यूसुफ ने दिया है, इनकी मैनेजमेंट को दिया है, इनके हर बंदे को दिया है। आई थिंक द क्रेडिट इसलिए देना चाहिए कि इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। इस वर्ल्ड कप से पहले हमारा क्या होता है कि हम वर्ल्ड कप में 19-20 खुदा न खास तक 19-20 परफॉर्मेंस होती है, फिर हम 4 साल तक कुछ नहीं कहते और वर्ल्ड कप से पहले कहते हैं कि जी वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दो, वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दो। हम वो वाले स्टूडेंट हैं जो एग्जाम की रात को पढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और उसके बाद खुदा न खास्ता वर्ल्ड कप में 19-20 हो जाता है तो फिर एकदम कोई 3-4 डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जिससे किसी चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। व्हेन वी डोंट मीन ये, क्या वो एक डिसीजन अबरार को रिजर्व में रखना है? नहीं, देख लेना आप जो भी है, मतलब आप देखें ना कि आपके सामने ये चीज, हमारे बच्चे खड़े हैं, ये हमारे प्लेयर हैं, ये हमारे हीरोज हैं, और हमें गिव अप नहीं किया अभी। वर्ल्ड कप इज नॉट ओवर येट, वर्ल्ड कप अभी है और ये करेंगे, अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। बट हमारे सिस्टम की बात बार बार हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हारे वेस्ट इंडीज से और सारे प्लेयर उन्होंने बाहर बिठाए, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले वर्ल्ड कप से, फिर एशिया कप जीत के गए, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेन प्लेयरों को बिठाया। पीछे रीजन क्या है? बिकॉज दे वॉन्ट टू बिल्ड दैट बेंच स्ट्रेंथ। और बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी हो गई है कि एक लड़का इनका जो अभी वर्ल्ड कप खेल रहा है, आई बिलीव यू नो कि 15-15, 20-20, 25-25 मैच हो चुके हैं, और ऐसे मैच हो चुके हैं कि उनका टेम्परामेंट बन गया है। अब ये चीज जो है ना, ये हम लैक करते हैं। इसलिए जो माइकल वॉन की जो ये ट्वीट है ना, ये जो उसने ट्वीट की है ना, इसका मतलब पता है कि बिलीव तब आता है इंसान को जब वो हारने से नहीं घबराता। बस जब हम जैसे बैट्समैन वो बनता है जो आउट होने से नहीं घबराता, जो फेलियर से नहीं घबराता, वो बड़ा प्लेयर बने। बिल्कुल सही। क्योंकि इतने मजे की बात है जो आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की बात कर रहे हैं, शुरू के जो 2 मैचेस उन्होंने ओडीआई में खेले, उसमें फ्रेश टीम थी, उसमें ये टीम नहीं थी, उसमें विराट नहीं खेल रहे थे, उसमें रोहित खेल रहे थे बट विराट नहीं खेल रहे थे, एंड वो दोनों जीती इंडिया। तीसरे जिसमें सारे लड़के वापस आ गए, जिसमें सिर्फ गिल को नहीं खिलाया था, गिल को भेज दिया गया था, उसमें हारी इंडिया। बट दे डोंट केयर कि हम बायलैटरल में जीत रहे हैं या हार रहे हैं, हम वर्ल्ड नंबर 1 होकर कहीं जा रहे हैं। बिकॉज अगर अब देखें, टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 होकर वर्ल्ड कप में उतरी है, बट वर्ल्ड नंबर 1 होने का कोई एक्स्ट्रा 50 रन पहले थोड़ी मिल जाते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 होकर उतरे। यू स्टार्ट फ्रॉम 0 अगेन। देखिए, वर्ल्ड नंबर 1 कभी वेस्ट इंडीज थी, तो वो जहाँ जाती थी दुनिया में फेंटा लगा के आती थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हुई, जहाँ गई फेंटा लगा के आई। इस तरह का वर्ल्ड नंबर 1 होना ये और चीज़ है। जैसे हम एक बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 हो गए थे थोड़ी देर के लिए, तो इधर शोर डल गया था। नहीं, आपने फिर एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, एक दिन। मेरा मकसद है कि आप खेल रहे थे दुबई में सारा, आप ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, तो टेस्ट मैच यूं हाथ में आई थी और वापस चली गई। अच्छा, उस टेस्ट मैच का क्रेडिट लिया था, मतलब ज़ाहिर पूरी टीम को क्रेडिट था, पूरी मैनेजमेंट को था, मैं भी खुशी थी। लेकिन मिसबाह हक ने पिछले दिनों एक बयान भी दिया था, मैं बात थोड़ी सी आज के मैच से हट जाएगी, लेकिन उन्होंने ये उस वक्त हम टेस्ट में नंबर 1 बने तो क्रेडिट था सारा, बट आज जब हमारी वनडे की टीम नंबर 1 बनी तो ये कमेंट्स कुछ इस तरह के दिए गए थे कि हम बी और सी कैटेगरी की टीम, ऑस्ट्रेलिया डी के साथ, न्यूजीलैंड डी के साथ जीतकर हम नंबर 1 बने, इसकी कोई वक़्त कोई वर्थ नहीं है, ऐसा भी उनकी जानिब से बयान दिया गया था। तो मैंने कहा ऐड कर। अच्छा, मिसबा ऐसा बयान देने वाला तो नहीं है इतना, बस उनकी जानिब से। मिसबा ने कहा कि हम नंबर 1 बने, बट ये हमारा इल्यूजन है कि हम नंबर 1 है, बिकॉज हमने जिन टीम्स के साथ कम्पीट किया है वो टीम्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको नहीं कहना चाहिए, आती रही। इसको नहीं कहना चाहिए था। हाँ, टेक्निकल कमेटी भाई कहते हैं ना वो बात समझ में आती है। इसको देख लेना चाहिए अपने आप को भी थोड़ी देर, फिर बात करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल इसका बनता था। बस ये बनता था कि मैं ऐड कर दूं बीच में, ये कहना नहीं बनता था। क्यों नहीं कहना बनता था? अब क्यों का तो बहुत लंबा ये प्रोग्राम थोड़ा है ना। देखिए, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, यस
लड़कों का कोई कसूर नहीं है। FTP किसने बनाई? क्या जिम्बाब्वे हमारे साथ खेलती रही? क्या नीदरलैंड हमारे साथ खेलती रही? या फिर अगर न्यूजीलैंड आई तो उसने अपने बी साइड भेज दिए और अपने मेन लड़के IPL में भेज दिए। इसमें हमारे लड़कों का कोई कसूर नहीं। मगर हमें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, कि बांग्लादेश जब हमने पिछला वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले बांग्लादेश ने अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, हराया, न्यूजीलैंड को बुलाया, हराया, और उस तरह बांग्लादेश आई एंड देन वर्ल्ड कप में आके खड़ी नहीं हो सकी बिकॉज वो एक डिसेप्टिव बबल में थे कि हम बड़ा अच्छा करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वाज दिस आवर डिसेप्टिव बबल जो कि एशिया कप में बर्स्ट हुआ था? कैन बी, कैन बी, बट कमिंग बैक टू दैट पॉइंट अगेन, जो भी हम बात करते हैं ना, मैं वो बार बार बात को घुमा फिरा के उधर ही लेके आऊँगा। मेरा अपना मानना है विद एक्सपीरियंस जो भी अल्लाह ने तौफीक दी हुई है कि हमारी अभी तक कोई लड़कों को हमने तैयार किया ही नहीं हुआ। मैं शाहीन की बात कर रहा हूँ, आज नसीम शाह इंजर्ड हुआ है बेचारा, उसके ऊपर हमने 3 हफ्ते तक सोग मगाया है, बिल्कुल, क्योंकि ठीक है बेचारा इंजर्ड हो गया, हमारा मेन प्लेयर था, हमें दुख है, मगर क्या इसके बाद उसके कोई रिप्लेस नहीं मिला? तैयार की हुई आप? बिल्कुल, मतलब यू हैव नो आइडिया कि अभी वो वसीम जूनियर है, वसीम जूनियर has been traveling with the Pakistan team for last 2 years almost, ठीक है, अभी तक उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं, तो इट मींस यू आर बैंकिंग ऑन रॉन्ग पीपल ना, एंड यू आप उसको मौका भी शायद नहीं दे रहे खिलाने का। आप अगर आपके पास पाकिस्तान में क्या कमी है टैलेंट की? अभी माइकल वॉन ने क्या कहा कि हमारे पास टैलेंटेड टीम है, बस हम सिर्फ डर निकाल दें कि हार का इट्स ओके टू लूज। नीदरलैंड के सामने फुल फ्लेज टीम खिलाना बंद कर दें। यू नो समटाइम दे नीड टू हैव अ ब्रेक, यू नो दे नीड टू अंडरस्टैंड बाबर की वैल्यू कोई नहीं छीन सकता, रिजवान की वैल्यू कोई नहीं छीन सकता, ये हमारे मेन प्लेयर हैं। हम इनको मतलब ये कमिंग बैक टू दैट पॉइंट आप जो कहना चाह रही हैं, सुनना चाह रही हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो हमारी क्रिकेट है ना, वो हम एक्सपोज तब होते हैं जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर जब पड़ता है तो हमारे पास वो उस सिचुएशन से बैकअप प्लान नहीं होता। अब न्यूजीलैंड की एग्जांपल हम बार-बार कोट कर रहे हैं कि केन विलियमसन फिर इंजर्ड हो गए, फिर उनके अंगूठे पे फ्रैक्चर आ गया, थंब पे फ्रैक्चर आ गया, बट स्टिल उनकी टीम वहीं पर स्टैंड कर रही होती है जहां पर अपने मेन प्लेयर्स के साथ होती है। वो इसलिए कि वो अपने लड़कों को पूरा मौका देते हैं। 50 लाख आबादी वो भाई 50 लाख आबादी में वो जो एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं ना, उस आपके बेंच स्ट्रेंथ देखें फास्ट बॉलर उनकी, बिल्कुल आपके हेनरी वगैरह वो अभी सारे बाहर बैठे हुए हैं, वो सबसे तेज है। सऊदी बाहर बैठा हुआ, सऊदी बाहर बैठा हुआ जो कि कप्तान था इनके टेस्ट मैचों में। आपका जो लेग स्पिनर है वो भी बैठा हुआ, हां ना, इश सऊदी बैठा हुआ और सऊदी बैठा। अच्छा एक चीज और है, वो शायद अगर बात प्लीज मेरे ख्याल वो ठोक बजा के किसी को लाते हैं। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी को लाना है तो पूरा ठोक बजा के लाना चाहिए कि इसमें वो पोटेंशियल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये सरवाइव करे, या ऐसे ही कल को पता चले कि बस एक फिर मैं एक सवाल फिर जरूर आपसे पूछूंगी, क्योंकि देखिए आप टीम के बैटिंग कोच रहे, आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहे, क्या कभी ये डिमांड की किसी ने भी कि नहीं जी एक प्री रिक्विजिट बनना चाहिए कि हर लड़के को कम से कम 2 डोमेस्टिक सीजन खेलकर टीम का हिस्सा बनना चाहिए, कोई भी नहीं हो सकता, नो एक्सेप्शंस? शायद बॉलर पे आप फिर थोड़ा सा एडवांटेज दे दें, मगर बैटर्स जो हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, लेकिन अगर अच्छे गुस्से में ना करें फिर ये तो हमारी मजे की डिबेट चल रही है। ये वाला अच्छा ये बात होती थी जब मैं सिक्लैन हेड था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट का हेड था, उधर रोज बात होती थी, रोज बैठते थे कि यार ये होनी चाहिए चीजें, लेकिन पूछे बगैर सब कुछ हो जाता था। अब आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल, अब आप कुछ भी नहीं, हम क्या करें? मतलब पाकिस्तान टीम में आने के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? मैं आपसे अगर देखिए किसी लड़के को बैट्समैन को लाना है किसी को, तो उसको मेरे पास पहले भेजना चाहिए, ठीक है, या मैंने जाके हर जगह मैच देखे, इवन अंडर 19 के मैच मैंने जाके देखे, मैंने फर्स्ट क्लास के मैच कराची में जाके देखे, मुल्तान में देखे, राना नवीद की एकेडमी में जाके मैंने मैचेस देखे अंडर 19 के। लेकिन जब किसी लड़के इस पे तो मैं वाउच कर सकती हूं, आई हैव सीन यू इन द स्टेडियम्स एंड डोमेस्टिक। जब किसी लड़के को लाना है तो मैं उधर बैटिंग कोच हूँ, मेरे पास लाए, मैं उसको फिर चेक करूंगा कि इसमें क्या पोटेंशियल है। बिल्कुल, वो वैसे अगर आ जाए तो इस पे मैं क्या, अब मैं लड़ूंगा उधर, मैं कहूँगा जी मैं नहीं यहाँ रहता, तो कुछ लोग कहेंगे ये बड़े प्लेयर जी हर जगह लड़ पड़ते हैं, तो मैं फिर उधर आराम से ही रहा हूँ, मैं ठीक है जी जो आपका दिल करता है। अच्छा एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, ब्रेक
से आने के बाद हम इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में अगर कोई लड़का थोड़ा ताखीर से भी टीम में डोमेस्टिक के 3-4 सीज़न 5 सीज़न खेल कर आ जाता है तो हम फिर ये करते हैं कि इसको ताखीर से टीम में लाने का जिम्मेदार कौन है। साउथ शकील के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक में काफ़ी खेले, मेंटली स्ट्रॉन्ग हुए, आते उन्होंने अपनी छाप बिठा दी। फिर एक तनकीद ये शुरू हो जाती है कि लड़का इसको बहुत पहले टीम में आ जाना चाहिए था। तो सवालात फिर ये भी उठते हैं, सवाल का जवाब फिर ब्रेक के बाद हम हासिल करने की कोशिश पहले करते हैं। आना बाद में आना, मेरा ख्याल से उसका सबसे बड़ा डिसीजन जो है वो वही ले सकते हैं जो इस गेम को बहुत प्रॉपर्ली समझते हैं। मगर क्या क्या चीजें चेंज होनी चाहिए, बट उस चेंज के साथ दिस इज जस्ट द थर्ड मैच ऑफ वर्ल्ड कप। पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं, अभी 6 मैचेस और बाकी हैं। द वर्ल्ड कप हैज जस्ट स्टार्टेड फॉर एवरीवन, सो मेरा ख्याल से वी शुड बी जस्ट काम एंड कंपोज। दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इस वक्त मैच जारी है। इट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट द लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड, अहमदाबाद। और इस वक्त जो है सिर्फ 6 रन्स बाकी हैं। 20 ओवर में 6 रन्स बनाने हैं टीम इंडिया ने। एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। 186 रन्स पे अभी टीम इंडिया मौजूद है। सिर्फ 3 विकेटों का नुकसान हुआ है। वो बात यही है कि कभी भी पाकिस्तान इस पूरे मैच में एक दफ़ा भी इस मैच में अंदर नहीं आई। पहले 7 ओवर्स के बाद आई थिंक पहले जब 152 थे ना, तब तक पाकिस्तान टीम थी गेम के अंदर थी, स्टेबल नहीं, मगर चैलेंज नहीं कर रही थी। चैलेंज नहीं कर रही थी, पर दे वर सेट, मतलब ऐसा लग रहा था कि दे आर गोइंग टू चैलेंज देम। जी बिल्कुल। मगर वो 152 के बाद आई थिंक सारा चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तान टीम को तो हम कह ही रहे हैं, इंडिया को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए। दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, दे आर प्लेइंग वेरी पॉजिटिव क्रिकेट। हालांकि मुझे लगता है कि इन्होंने भी एक लड़का जो ठाकर है उसके ऊपर उसने सिलेक्शन उनकी सही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर उसकी जगह शामी को या किसी और को जेन्युइन बॉलर को रख लें जो कि जेन्युइनली बॉलर है, आई थिंक इनको और भी फायदा हो सकता है। बट कभी कभार मुशी भाई, जैसे हम बात करते हैं कंटिजेंसी प्लान, क्योंकि उस दिन हम कपिल सर से भी, कपिल देव जी से बात कर रहे थे कल, अगर आप लोगों ने वो टाकरा देखा हो तो उसमें तो हमने उनसे यही पूछा था और यही बात की थी कि ऐसा नहीं है कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कभी डोमिनो इफेक्ट नहीं आता है। उनके पास भी रेयर है, कम आता है, मगर ठक 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 करके विकेट्स गिरी थी और केएल राहुल ने, विराट कोहली ने आके संभाला था। शार्दुल ठाकुर हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दैट, स्टॉपिंग दैट डोमिनो इफेक्ट। मे बी उस डोमिनो इफेक्ट के लिए अभी से प्लानिंग करके बैठ गए हैं। आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर to them to think like that. Okay. मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर 8वें नंबर के बैट्समैन को आप बिलीव करते हो कि वो आपको इस तरह रोक लेगा, तो ऊपर के 7 वालों ने नहीं किया तो 8वां 6 वालों 7 वालों को कोई फायदा नहीं है फिर। और जो आपने विराट कोहली की और केएल की वो बात की आपने, उन्होंने तो आके अपनी दोनों खत्म करके गेम, वो 3 विकेटें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने गेम खत्म करके आ गए थे। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में आपको ऐसे ही प्लेयर खिलाने चाहिए जो इम्पैक्ट प्लेयर हो। बिल्कुल, आपको सेफ प्लेयर नहीं खिलाने चाहिए। अच्छा, अब हमने जो मैच तो आज का हम हार गए हैं तकरीबन बस 4 रन्स और मैच ख़त्म हो गया है। भारत ने ये मैच 7 विकेटों से जीत लिया। अपने नाज़रीन के सवाल से अपडेट भी करें कि एक बासानी पाकिस्तान को शिकस्त दी गई भारतीय टीम की जानिब से। 7 विकेट से ये मैच अपने नाम किया है और वर्ल्ड कप मैचेस का जो स्कोर है वो अब 8-0 हो चुका है। 8 मरतबा भारत वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप्स के मुकाबले में आमने सामने आए हैं और 8 के 8 मुकाबले भारत के नाम रहे हैं। तो इस तरीके से भारत ने मतलूबा हदफ 31वें ओवर में हासिल किया और ये मैच भी अपने नाम कर लिया। इस मैच के वाले से आपने कहा अपडेट करें, सभी अपडेटेड होंगे इस वक्त, अपडेटेड तो होंगे सब। और देखिए, हम सबको दुख भी है, अफसोस भी है, लेकिन आगे बढ़ना है। हम बार बार कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ, वर्ल्ड कप अभी बाकी है। हमारे लिए लर्निंग क्या है यूसुफ भाई, इससे हम पाकिस्तान वे की बात करते हैं। जब एक मैच हम जीत जाते हैं हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान वे से खेल रहे हैं। साथ ही अगले मैच में हम देखते हैं कि हमारा जो असल पाकिस्तान वे है, जो पुराना वे है, वो वापस आ जाता है, उसी वे से निकल जाते हैं। पहले तो पुराना वे बताएं क्या है। अच्छा, मैं अगर आपको उसके स्टैट्स कुछ बता दूं पुराना वे में, फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ। अच्छा, अब उसमें यह कि हमारे पुराना वे है या नया वे है, हमेशा से कोलैप्स है। 92 वर्ल्ड कप की बात करें, 127 पर 3 आउट थे, 171 पर ऑल आउट हो गए, 7 विकेट्स 44 रन में। सॉरी 96 में 184 फॉर 4, 239 फॉर 9। अच्छा, 5 विकेट्स 55 रन पे। 2011 में 142 फॉर 4
और उसके बाद 231 फॉर ऑल, 6 विकेट। ये 2003 वाला नहीं बताया आपने? उसका मतलब देखिए, ये आपको 6 मैचेस का आपको बता रहा हूँ। नहीं, 2003 में तो 270-80 किया है, उसका भी तो बताया। मैं कोलैप्स का बता रहा हूँ, मैं कोलैप्स का बता रहा हूँ। फिर बॉलिंग कोलैप्स हो गई ना, किया तो बॉलिंग ने ठीक है, मैं बैटिंग कोलैप्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बॉलिंग भी तो कोलैप्स हो सकती है। 15 का भी ऐसा है, 19 का भी ऐसा है, और उसके बाद 23 में भी हमने देखा कि आज एक और कोलैप्स हुआ है। अच्छा देखें, ये जो 2003 तक है ना, उस वक्त तक तो हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। 2007 में तो एक दूसरे के सामने आई नहीं। बिल्कुल। 11 में आए हैं, 11 में भी हमारी टीम अच्छी थी, बहुत अच्छी टीम और करीब मुकाबला, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी। अब वो भी देखें किस वजह से आ रहे हैं, वो आपको नजर आ जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा ये कि 15 में मेरा ख्याल इंडिया की टीम बहुत अच्छी थी, और 23 में भी, 19 में भी उनकी टीम बेहतर थी। आज के ये है कि अभी जो टीम थी ये कैपेबल थी कुछ करने के, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से यही टीम खेल रही है, बार बार यही टीम खेल रही है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा। इसी चीज़ ने तो नुकसान पहुंचाया कि यही टीम खेल रही है, हमने चेंज नहीं किया, नए लड़कों को ट्राई। लेकिन ये देखिए, मैं वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं की, मैंने सबकी बात की थी कि जो टीमें रन रेट को सामने, एवरेज को नहीं, रन रेट को सामने रखेगी, विकेट को समझेगी, सरफेस को अडॉप्ट करेगी जल्द अज जल्द, वो टीमें इधर कामयाब होंगी। इंडिया उस फॉर्मेट पे खेल रहा है, साउथ अफ्रीका उस तरह खेल रहा है। देखिए, जिस तरह इंडिया को मुश्किल विकेट मिली, ये आराम से भी खेलेंगे। वो 200 रन जिस दिन चेस करना था, 74-75 के स्ट्राइक रेट से कोहली भी और वो भी खेले। लेकिन जिस दिन उन्हें 450 चेस करना होगा, वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे चेस करना है। ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। किंग उसको ऐसे नहीं कहते विराट कोहली को, वो बिग चेजर है दुनिया में इस टाइम। जो लास्ट 10-12-13 साल में क्रिकेट हुई है, उसमें सबसे अच्छा चेजर कोहली है। बहुत जल्दी वो अडॉप्ट करता है, 89 की एवरेज है चेजिंग में, ऑपोजिशन को, बॉलिंग को सामने रख के खेल रहा होता है। तो ये देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं लर्न करने वाली हैं हमें। पहली बात तो ये कि मुबारकबाद देनी चाहिए इंडिया को, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। हम लोगों ने हमेशा जो अच्छा करता है उसको अच्छा कहते हैं, और ये दूसरों को भी सीखना चाहिए। बट यूसुफ, फिर मेरे पास एक सवाल आता है। हम बहुत कन्वीनियंटली ये तो कह देते हैं कि विराट कोहली किंग है, विराट कोहली ऐसे खेलता है, बट द काइंड ऑफ प्रोसेस दैट विराट कोहली वेंट थ्रू, हमारे पास यहाँ आए उमर अकमल और उधर आए विराट कोहली, और दोनों एक साथ शुरू हुए खेलना। एक यंग विराट कोहली विद दैट एग्जूबरेंस, और उसी तरह वो एग्जूबरेंस हमें वो स्पार्क उमर अकमल में भी दिखा। मगर जिस तरह विराट कोहली को सिस्टम ने टेम किया, MS धोनी के हाथ लगे। वो MS धोनी ने उनको, वो कहते हैं ना, एक गुस्से वाले शरारती लड़के से एक मर्द बनाया, इस तरीके से एक ब्रांड बनाया और उनको ग्रूम किया। हमारे पास किसने किसको ग्रूम किया, कौन से कप्तान ने अगले प्लेयर को ग्रूम किया और उसको सामने लाके। प्रोसेस विराट कोहली का भी है, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, मगर क्योंकि सिस्टम ऐसा था, उनको काम एंड कंपोज करने में जितना MS धोनी का हाथ है, मुझे नहीं लगता किसी और का। अच्छा, मैं अपनी मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मुझे वसीम भाई ने ग्रूम किया, बिल्कुल, मुझे मोइन भाई ने, इंजी भाई ने, इन 3 लोग कप्तान थे, तीनों बड़े प्लेयर थे, उन्होंने ग्रूम किया। अब उधर धोनी ग्रूम कर रहा है, इधर उमर अकमल को कौन ग्रूम करता? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। थोड़ी सी अगर यूसुफ भाई इजाजत दे तो, बेन स्टोक एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ एटीट्यूड, बिल्कुल विराट कोहली की तरह, लड़ना, जाके झगड़े करने, ठीक है। आपका रिकी पॉन्टिंग, यू नो, ही इज गॉट इश्यूज, बिग इश्यूज। ये 4-5 बड़े बड़े प्लेयरों के मैं नाम लेता हूँ। विराट कोहली का आपने लिया, उमर अकमल का नाम लिया, अहमद शहजाद का लिया, जो बड़े टैलेंटेड लड़के थे। ये यूसुफ की बात ठीक है, यू नो, जो सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम के अंदर जब आपको पता चल जाता है ना कि इस बच्चे में टैलेंट है, ही कैन सर्व द नेशन, ये कर सकता है, उसके ऊपर आपको फिर गिव अप नहीं करना पड़ता, उसके ऊपर आपको ऑनरशिप लेनी पड़ती है। ठीक है, आप युवराज कोहली पहले 2-3 साल उसने तंग किया होगा ड्रेसिंग रूम में, पर इन्होंने गिव अप नहीं किया। मैं 6-5 महीने 3 महीने का टूर किया है इंग्लैंड के साथ। वो 3 महीने के साथ हम दोनों टीमें, इंग्लैंड की टीम भी और इंडिया की टीम भी ट्रैवलिंग इकट्ठी करती थी। जिस तरीके से ये विराट कोहली को खाने पे लेके जाता था, मुझे पता है कि विराट कोहली बहुत वो जैसा नहीं ऊंची बोलना और लोगों से बात करनी, जहाज में भी ऊंची बोलना, माइक लगा कानों पे लगा के, हेडफोन लगा के, पता नहीं क्या क्या। आप सोचो जरा, जब किसी को बड़ा बनाते हैं ना तो खुद छोटा होना पड़ता है।
विराट कोहली को बिजनेस क्लास में बैठाता था धोनी, खुद इकोनॉमी में अपने यंग लड़कों के साथ बैठता, जडेजा के साथ, सुरेश रैना के साथ। भाई जब मैं बड़ा होने के नाते सेक्रीफाइस करके इकोनॉमी में जाऊंगा तो 10 दफ़ा तो मैं अपना कोई मेरे अंदर रवादारी होगी और थोड़ा सा मेरा दिमाग होगा, मैं कहूँगा बड़ा कप्तान है ये इकोनॉमी में जा रहा है और मुझे बिजनेस क्लास में बैठा रहा है, मेरी इज्जत दे रहा है मुझे। कितनी देर आप उसको जलील कर सकते हो, कितनी देर उसके आप एडवांटेज ले सकते हो। पर उसको पता था कि ये बंदे के अंदर इतना तप्पड़ है कि ये अकेला मैच जिताएगा इंडिया को। उसने क्या किया, गिव अप नहीं किया। कभी खाने पे साथ लेके जा रहा है, कभी उसको ऊंचा बोलना, कभी उसको डांटना, कभी उसके साथ रखना। ब्रायन लारा के साथ ये इशू था। वो विव रिचर्ड और क्लाइव लाइट जब शुरू किया ना इन्होंने, तो ब्रायन लारा को ऐसे हाथ रख के विव रिचर्ड ऐसे लेके चलता था शाम को कि खाने पे लेके जाता था। एंगर इश्यूज थे ब्रायन लारा के। आप देखो वसीम अकरम को देख लो, वसीम भाई को देख लो, आप वकार यूनुस को देख लो, इंजमाम अल हक को देख लो, हम सब को देख लो। इमरान भाई ने पूरे हाथ रखे हमारे साथ। मुर्शी भाई कहाँ खो गए हम? क्या हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें एक कहते ना एक बम्प आ गया, एक हिकअप आ गया कि वो जो सीनियर्स जिस तरह जूनियर्स को नॉट जस्ट इन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी टेम करते थे, लिटरली टेम किया जाता है ना प्लेयर्स को, हमारी वो टेमिंग खत्म हो गई इस वजह से। मतलब आज जब बाबर खड़ा हुआ है, शायद बाबर बहुत अच्छा बल्लेबाज है, हम बार बार बात करते हैं, मगर एक चीज जो बाबर के पास लैकिंग है, वो लैकिंग है किसी सीनियर प्लेयर का साथ, किसी उस प्लेयर का साथ जो जब बाबर को नहीं समझ आ रही कि मैंने शायद कैसे हैंडल करना है, तो मिडिल में उसके साथ वो अगर प्लेयर हो और उसको पता हो कि नहीं जी बाबर अभी ये जस्ट लीव दिस बॉल, यहाँ नहीं अभी कुछ करना, तो वो वाली चीज़ कमी है। नहीं, मेरा ख्याल है जो बाबर को जो थोड़ा सा उठा है ना, वो सकलैन और इनको को राइट देना चाहिए। वो इसलिए कि सकलैन जो आप कह रही है ना कि पीछे हो गया बड़ा प्लेयर होने के नाते, उसने रन शो करने दिया है। यू नो बाबर को कहा कि बोल तू, पीछे हट गया, खुद छोटा हो गया, उधर नहीं थे, एग्जैक्टली यही बात, ठीक है, खुद छोटा हो गया। क्योंकि हम देखते हैं ना, बड़ा बनाने के लिए ना खुद छोटा होना पड़ता है। यहाँ पे कोई छोटा होने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई चीज क्रेडिट की बात आती है, नंबर 1 चाहे एक दिन के लिए बने, तो सारी तस्वीरें लग जाती हैं जिनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती क्रिकेट में, वो भी अपना नाम लेने के लिए जुड़ जाते हैं। मुझे आपसे क्वेश्चन है कि जब आप एक शो रन कर रही हो, ये समा के ऊपर जोर का आप रन कर रही हो पिछले कितने, अगर आपने अपने लीडरशिप के अंदर लोगों को ऑन ना किया तो आप टीम कभी भी नहीं बना सकते। बाबर अकेला क्या कर सकता, उसके जितने भी लड़के हैं वो हम उम्र है। यू नीड अ ग्रेट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ, पीपल हु कैन एक्चुअली स्पीक टू बाबर, बाबर कैन ट्रस्ट देम। यहाँ पे तो सारी गेम अपनी अपनी होती है। मुझे बताइए ना कि आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट नेगेटिव, वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, दे आर गुड पीपल। मिकी आर्थर, यस, आपका ये क्या नाम, ब्रैडबर्न, ये 2 बड़े नाम हैं, दोनों डिसीजन मेकर हैं। एक ही ड्रेस रूम में 2 डिसीजन मेकर कैसे अपनी टीम को खड़ा कर सकते हैं? मेरी सेइंग कुछ और है, उसकी कुछ सेइंग और है। भी घर में माँ बाप भी होते हैं ना, एक का रोल ज्यादा ऊंचा होता है, एक का कम होता है। जब आप रोल डिफाइन नहीं कर सकते, देखो ना डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का क्या मतलब है कि यू हैव टू मेक अ पॉलिसी टू प्ले क्रिकेट। अब ये छोटी छोटी रोल तो डिफाइन हो गया ना, Mickey Arthur is the decision maker and Bradburn has to make them apply further. ये तो रोल, जैसे आपने माँ बाप की खुद एग्जांपल दे दी कि 2 माँ बाप हैं, 2 टॉप पोजीशन पे लोग हैं, मगर दोनों एक पेज पे हैं तो काम सही चलेगा, वरना तो नहीं चलेगा। अगर माँ बाप भी अलग होते तो फैमिली तितर बितर हो जाती। आप मुझे ये बताएं ना कि वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एज ए प्लेयर हूँ, मैं और यूसुफ एज ए क्रिकेटर हैं और 2 हमारे बंदे हैं, ठीक है, मैं आराम से टिल्ट उस तरफ हो जाऊंगा जहाँ से मुझे एडवांटेज मिल रहा होगा। सही। यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस जब आप अपनी जॉब के चक्कर में होगे, आप अपनी चीज़ों को सिर्फ मैनेज कर रहे होगे, कभी डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते आप। याद रखिएगा मेरी बात। हमारे पाकिस्तान का कोई ऐसा इश्यूज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, एज वी आर वेरी टैलेंटेड नेशन, बट मसला सारा सिस्टम का बार बार आता है। हमारे कितने प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मिसमैनेज होते हैं। हमारे कितने प्लेयर हैं जिसको हम अंडर, यो समी था वो खब्बा बैट्समैन, वो समी क्या नाम है, समी असलम, यकीन करो इतना अच्छा प्लेयर था, इतना डोमेस्टिक, टेक्निकली साउंड, मैं कह रहा हूँ उसने उसको स्कोर करने का बल आ गया था, तरीका आ गया। 4 बंदे उसको पसंद नहीं करते, डिसलाइकिंग पे आया, उसकी पर्सनैलिटी को सामने रख के क्या किया, उसको वो परे करके मारा। सबसे अभी इंपॉर्टेंट सवाल कि हमारे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कितने प्लेयर्स नर्चर हो रहे हैं कि जी ये कमी है हमारी टीम में, हमें मिडिल ऑर्डर की कमी आ रही थी, बार बार हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे। स्पिनर्स की बात करें तो यस, हमें दिख रहा था शादाब बहुत दिनों से नहीं कर रहा। कितने बैकहैंड पे हमने अपने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मिनी कैंप्स लगा के लड़कों को नर्चर किया? हाउ मेनी ऑफ देम? आई थिंक कैंप्स लगते हैं, ये नहीं कि कैंप्स लगते नहीं है,
पर सिस्टम कोई नहीं, कैंप लगाने के बाद करना क्या है? हाँ। मैं आपको इधर आके आपके करवाता रहूं, आपके वो ट्रायल्स लेता रहूं और आपको सिखाता रहूं कि एंकर कैसे बनना है, एंकर कैसे बनना है, और आपको कोई शो दो ही ना। तो ये होता है। यहाँ पे कैंप्स लग जाते हैं दिखावे के लिए और टूर होते कोई नहीं। ए टीम का कहाँ आज तक आपने देखा कि ये टीम साउथ अफ्रीका जाके टूर करके आई है, ए टीम जाके ऑस्ट्रेलिया टूर करके आई जहाँ पे हमने जीतना है जाके? कभी नहीं है। कामरान गुलाम है एक लड़का, उसने इतने रन किए पिछले 2 साल में फर्स्ट क्लास में, ही डिडंट गेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर पाकिस्तान। क्या है कि जी शायद अच्छा ना लगता हो खेलता, उसको अच्छा ना लगता। जॉनथन ट्रॉट देख लो, उसको खेलना ही नहीं आता था, उसने इतना स्कोर किया, इतना 2 साल स्कोर किया। दे हैव टू प्ले हिम। सम टाइम यू डोंट लुक गुड। आपकी फवाद आलम सबसे बड़ी एग्जांपल है। मे बी वो अच्छा नहीं लगता देखते हो खेलते, एज लॉन्ग एज ही इज स्कोरिंग रन्स फॉर योर टीम। चंद्रपाल को 12,000 रन, उसके 12,000 चंद्रपाल वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं, बट उसी स्टांस में खेलते अभी। अच्छा, हम तो स्टांस की बात कर बड़ा इस तरह खेलते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अच्छा मुशी भाई, क्या अभी हमें जो हमारा अभी इस टीम इंडिया में मौजूद है, क्या हम ये अखज़ कर सकते हैं सारी डिस्कशन से कि एक पाकिस्तानी लेजेंड जो हमने देखा कि इंडिया के साथ राहुल द्रविड़ हैं, इससे पहले भी शास्त्री उनके साथ रहे हैं, बाकी टीम्स में भी उनके अपने कोचेज़ रहे हैं, हम किसी अपने पाकिस्तानी लेजेंड को टीम के साथ इस वक्त होना चाहिए था, उसकी कमी महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप जब अपने मुल्क से अपने परचम को लेकर चल रहे होते हैं तो आपकी फीलिंग्स और आपकी जो उसमें वर्क एथिक्स हैं वो और होंगे। क्या हम ये कमी महसूस हो रही है? 100%। जब मैं कहता हूँ इंजी को तो रहना चाहिए था, इंजमाम को इंडिया में रहना चाहिए। तो वो था। चीफ सिलेक्टर है टीम के साथ, हमारी मैनेजमेंट ने ये क्यों नहीं सोचा कि पहले से किसी को लगा दिया जाए कि बाकायदा कोचिंग की जिम्मेदारी वो हेड कोई नहीं बन सकता? यही सवाल था मेरा। बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? यही सवाल था मेरा। आपसे कभी राब्ता हुआ, कभी कोशिश की बोर्ड में? आपसे भी नहीं की। नहीं मुल्तान सुल्तान का अगर रिकॉर्ड की बात करें, परफॉर्मेंस पे देखें, नहीं मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, वो तो अल्लाह का दुनिया में माशाल्लाह काम किया। वो अपनी बात करते हुए वैसी एम्बैरेसमेंट होती है बंदे को। वो ये करेंगे। बात पता है क्या बात? ये है कि वैल्यू की बात है। बिल्कुल वैल्यू की बात है कि 4 बंदे अगर आप करते हो कि यार आपने बंदा रखना होता है, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं है। हमारे पास बड़े लड़के हैं यार, हमारे पास मैं नहीं कई लड़के हैं। मैं कह रहा हूँ सकलैन है, यूसुफ है, अजहर महमूद है, ये लड़का उमर गुल है, अभी सारे ये लड़के क्रिकेट में आए। जस्ट ऑन द न्यू बॉल वी वर नॉट अप टू द मार्क। व्हाई जस्ट ऑन द न्यू बॉल वी वर नॉट अप टू द मार्क? यूसुफ, आपकी तरफ में आती हूँ। वी वर नॉट अप टू द मार्क इन आवर बैटिंग, आवर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स्ड बैडली, आवर फील्डिंग वाज इतना कोई था ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं था, उन्होंने ज़्यादा टाइम ही नहीं लिया ऑन अ बेल्टर ऑफ अ काइंड ऑफ विकेट। ठीक है, विकेट बाद में और बेहतर हुई अंडर द लाइट्स खेलने के लिए, मगर हमारी तो तीनों डिपार्टमेंट्स में हम फेल हुए। ऐसे ही है, तीनों में हम टोटली वैसे नहीं खेल सके जैसे खेलना चाहिए। ऑब्वियस है, ये हिडन तो है ही नहीं, ये नज़र आ रहा है। जिस तरह की दूसरे टाइम पे विकेट होगी, मंजरेकर ने भी बोला है कि थोड़ा सा ईजियर हो गई थी, और सामने क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहा है रोहित शर्मा, उसको आप जरा सा भी एरर देंगे वो तो आपको नहीं छोड़ेगा। और वो आया ही खेलने मारने के लिए, वो रोकने के तो मूड में नहीं था। वो तो आए मॉडर्न क्रिकेट खेलने, उनके तो ज़हन में ये है ही नहीं कि हमने 190 स्कोर आराम से कर लेंगे जी 50, ये वाला तो ज़हन है ही नहीं। वो तो नज़र है उनकी इंटेंट जो है और चौके और छक्के की। देखिए, आज उन्होंने सोचा कि हम नेट रन रेट पे थोड़ा सा और फायदा उठा लें, और यही फायदा टीम इंडिया ने भरपूर किस्म से उठाया। जो उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट उठाया, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उठाया, आज हमारे खिलाफ भी टीम इंडिया ने जो है वो नेट रन रेट का फायदा उठाया, बट विद दैट पॉइंट भी हासिल किया, और अब बड़ी स्ट्रांगली टेबल पे मौजूद है। बट टेबल को हम अब डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वक्त यहाँ पे जोर के जोड़ का खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। दिल छोटा ना करें, ये सिर्फ तीसरा मैच है वर्ल्ड कप का। दिस इज जस्ट द 33% ऑफ द वर्ल्ड कप राइट नाउ। देयर 6 मोर मैचेस लेफ्ट, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। तो इसी के साथ सवेरा और उमैर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।